डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लेवल 1 की क्वेश्चन 13 टू 40 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 13 से। 13 अपने को क्या पूछा गया है, द फॉर्मूला ऑफ मार्स गैस। मार्स गैस जो होती है वो कौन सी होती है, मीथेन गैस होती है, और मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CH4। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इनिशियली एल्केन्स वर आल्सो नेम्ड एज पैराफिन्स ड्यू टू लो केमिकल रिएक्टिविटी, बिकॉज जो पैराफिन है उसका केमिकल यानी जो इंग्लिश वर्ड में मीनिंग होता है वो क्या होता है, अनरिएक्टिव। तो अपने पास एल्कीन्स जो होते हैं वो काफ़ी अनरिएक्टिव नेचर के होते हैं, इसलिए इनको अपन पैराफिन्स भी बोलते थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन एल्कीन्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ रेस्पेक्टिवली आर। तो इसमें ये डेटा बेस्ड है। यहाँ पर अपने पास जो एनसीईआरटी की टेबल दी हुई है, टेबल 4.2 केमिकल बॉन्डिंग में, पेज नंबर 104 पे। तो यहाँ पर अपन देख लें कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी दी हुई है, 154। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन की कितनी दी हुई है, 107। तो यहाँ पर अपने पास कौन सा ऑप्शन है, रेस्पेक्टिवली में कार्बन कार्बन यानी 154 और देन 112 है जो कि नियरली है 107 के। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 154, देन कार्बन हाइड्रोजन की 112। नेक्स्ट है, ज्योमेट्री ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्कीन। एल्कीन का जनरल एक अपन एग्जांपल लें तो CH3 एक इथेन मॉलिक्यूल है, इसमें ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसमें अपने पास बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होगा, और ये ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 17th में देखें अपन तो क्या हो रहा है यहाँ पर हमारे पास कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि CO2 गैस रिमूव हो जाती है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस सिंथेसिस। ये CO2 रिमूव हो जाएगी और यहाँ पर क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। और फ्री रेडिकल जब बन जाता है तो यहाँ पर दो फ्री रेडिकल कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्म करेंगे, या पार्शियल पेयरिंग अप हो जाएगा और कंपाउंड कुछ इस तरह से बन जाएगा कि 6 मेंबर की रिंग है, ये कार्बन जुड़ी हुई है, यहाँ पर 6 मेंबर की रिंग है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 18th में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एल्काइल हैलाइड है, मैग्नीशियम ईथर के साथ में रिएक्शन हो रही है। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि ये Br है, मैग्नीशियम के साथ में जैसे ही रिएक्शन होगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में इसकी रिएक्शन हो गई, फॉर्मेशन हो गया, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गया। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड SN2 रिएक्शन देगा डायरेक्टली इस कंपाउंड पे और Br लीव कर जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, फाइनली हमारे पास ये साइक्लोहेक्सेन है और इससे ये साइक्लोहेक्सेन रिंग जुड़ी हुई है, कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डिफरेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में रिएक्ट विद अल्कोहल एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स टू गिव नॉर्मल ब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा है, अपन को D2O के साथ रिएक्शन करने में बनाना है। तो जैसे कि अब यहाँ पर अपन MgX लगा दे, या अपन कौन सा ले लें, सेकेंडरी ब्यूटाइल ले लें, इसकी MgX के साथ रिएक्शन करा दे। दोनों ही केस में हमारे पास यदि वाटर के साथ में आप रिएक्शन कराएंगे या अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगी। हमारे पास जो ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये क्या करेंगे, एसिडिक H को ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये एसिडिक H को ले लेंगे तो यहाँ पर H जुड़ जाएगा, यहाँ पर एसिडिक H को ले लेगा तो यहाँ पर H जुड़ जाएगा। दोनों ही केस में हमारे पास क्या बन रहा है, नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए हमारे पास दो कंपाउंड ऐसे होंगे जिनमें अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराने पे नॉर्मल ब्यूटेन अपने को मिल पाए। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, इन द रिएक्शन अल्कोहल की रिएक्शन कराना है टोसल क्लोराइड से फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो P प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट P क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि TSCl जिसको अपन टोसल क्लोराइड बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये होता है पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, यानी यहाँ पे मिथाइल लगा दिया और यहाँ पर H डबल बॉन्डो Cl, ये टोसल क्लोराइड होता है। ठीक है, इस पे आपने क्या किया, इथेनॉल की रिएक्शन कराई। तो इथेनॉल में क्या होगा, ये इथेनॉल अपने एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, इस सल्फर पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर नेगेटिव ऑक्सीजन पे आ जाएगा, बैक ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड वो बनाएगा, तो यहाँ पर Cl लीव कर जाएगा, यानी और यहाँ से H प्लस लीव करेगा, तो HCl के फॉर्म में लीव करेगा, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा,
यहाँ पर बेंजीन तो है, एस डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ई टी यानी ओ और ई टी। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसी को आप लिख सकते हैं ई टी ओ टी एस, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये काफ़ी अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो जब हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में अपन रिएक्शन करेंगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमें क्या देता है, H- देता है, तो H- का अटैक होगा इस कार्बन पे और OTS लीव कर जाएगा, क्योंकि OTS अच्छा लीविंग ग्रुप है। OTS अच्छा लीविंग ग्रुप कैसे है कि जब आप इसको रिमूव कर लेते हैं तो रिमूव करने के बाद हमारे पास जो एनायनिक फॉर्म में बनेगा ये इस तरह से बनेगा। तो इसमें 3 इक्वल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, जिसकी वजह से एनायन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर है? इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, इथाइल जो है CH3CH2 इसके साथ एक हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मॉलिक्यूल मिल जाएगा, इथेन बन जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 21, इन द गिवन रिएक्शन रिएजेंट आर इज, तो हमारे पास यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है और उससे एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है, बट यहाँ पर ड्यूटीरियम आके अटैच हो रहा है। दैट मीन्स अपन यहाँ पर यूज करेंगे, देखिए पहला है अपने पास Bu3SN-D, इसका क्या नाम होता है, ट्राई एन ब्यूटाइल 10 ड्यूट्रिएट, यानी इसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए Bu3SN-D, इसका जो नाम होता है वो होता है ट्राई एन ब्यूटाइल 10 ड्यूटीराइड। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि LiAlDF4 है। इन दोनों ही केस में क्या होगा, ये भी हमारे पास क्या प्रोवाइड कराएगा, D- और ये भी क्या प्रोवाइड कराएगा, D-। तो हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, इस एल्काइल हैलाइड पे ये D- एज ए सब्स्टिट्यूशन टाइप से अटैक करेगा और Br को लीव करा देगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एल्केन बन जाएगा। तो दोनों रिड्यूसिंग एजेंट अपन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्शन, देन फॉलोड बाय D2। इसके क्या मतलब है कि हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन कराई तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कराई तो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव होगा जो इसके एसिडिक एच को ले जाएगा, और हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन होकर क्या बन जाएगा, ये सिंपल एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए सारे के सारे A, B और C तीनों ही ऑप्शन में हमारे पास क्या मिल रहा है, ये डिजायर्ड प्रोडक्ट बन पाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22, मीथेन एंड इथेन। मीथेन हमारे पास क्या है, CH4, इथेन हमारे पास क्या है, CH3CH3। बोथ कैन बी प्रिपेयर्ड इन वन स्टेप फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो हमारे पास यहाँ पर ऐसा कंपाउंड है केवल CH3Br। किस तरह से CH3Br से कर सकते हैं कि हमारे पास CH3Br का आप रिडक्शन कर दें, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आपने किया, यहाँ से क्या मिला अपने को H- जो अटैक करे इस पर डायरेक्टली Br लीव कर जाए, तो यहाँ पर अपने पास CH3H जो कि क्या बन गया, मीथेन CH4। इसी तरह से आप क्या करें, CH3Br में अटैक किसका करा दे, CH3Na कुछ करके CH3- Na+, तो ये SN2 रिएक्शन हो जाएगी, जो कि एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया, क्या बन जाएगा CH3CH3, इथेन का प्रिपरेशन हो गया। तो दोनों मिथेन और इथेन एक ही स्टेप में अपन ऑप्शन सी मिथाइल ब्रोमाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है 23 कि 2-chloro-3 मिथाइल ब्यूटेन इज ट्रीटेड विद सोडियम इन इथेरियल सॉल्यूशन देन इट विल गिव। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, गौर से देखिए, 2-chloro-3 मिथाइल ब्यूटेन, हमारे पास 1 2 3 4 ब्यूटेन और 2 पे क्लोरो और 3 पे मिथाइल। क्लियर है, ये मॉलिक्यूल है, इसकी आपने सोडियम के साथ में रिएक्शन कराई और इथेरियल सॉल्यूशन में यानी ईथर डाइथाइल ईथर सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है, ये है अपने पास वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हमारे पास जो हेलोजन होता है वहां से हेलोजन रिमूव करो और फ्री रेडिकल बन जाता है, यहाँ पर ये फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, इस तरह से ये फ्री रेडिकल बन गया। अब इस फ्री रेडिकल का कॉम्बिनेशन करा दीजिए, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया तो हमारे पास कंपाउंड ये कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए ये कनेक्टेड हो गया इसके साथ, यहाँ पर अब इसमें नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 2 पे 3 पे 4 पे और 5 पे 4 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए, टेट्रा मिथाइल हेक्सेन, ये इसका
आईपीसी नेम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट है 24। हमारे पास यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया गया जिसकी D2O के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। तो हमारे पास क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की किसी भी एसिड H कंटेनिंग कंपाउंड के साथ में जब भी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होगी। ये इस ड्यूटेरियम को ले जाएगा और यहाँ पे OD- निकल जाएगा। तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3D। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 25। 25 में सोडियम ड्राई ईथर के साथ में रिएक्शन हो रही है, यानी कौन सी रिएक्शन है, ये है वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। तो जैसे आप क्लोरीन को हटाएंगे यहाँ पे तो क्या फ्री रेडिकल बन जाएगा, हमारे पास ये इस तरह से फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो ये एक और दूसरा है सिमिलर ही कंपाउंड अपन देख ले, एक और फ्री रेडिकल है यहाँ पर। अब ये इनिशियली हमारे पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, पर जैसे ही आप इनकी पेयरिंग कर देंगे तो हमारे पास ये sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा और कायरल भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे सारे के सारे कार्बन आइडेंटिकल है, इसलिए रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कराएंगे तब भी हमारे पास सेम ही मिलेगा। पर अब ये दोनों कार्बन क्या हो गए, कायरल कार्बन हो गए। ठीक है, यानी RS कॉन्फ़िगरेशन अपन यहाँ पर देख सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे अपन, जो आइसोमर्स अपने को मिलेंगे RR का मिल सकता है, SS का मिल सकता है। अब यहाँ पर अपन देखें कि यहाँ पर एक R और यहाँ पर S और यहाँ पर S और यहाँ पे R, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे अपने पास, क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इस मॉलिक्यूल को। ठीक है, इसलिए टोटल कितने होंगे, दो तो ये हो जाएंगे और एक हमारे पास ये हो जाएगा। तो टोटल आइसोमर्स जो अपने को ऑब्टेन मिलेंगे, टोटल प्रोडक्ट्स, वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, टोटल प्रोडक्ट्स 3। क्लियर है कि हमारे पास इस कंपाउंड में यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही होती तब हमारे पास 4 प्रोडक्ट हो जाते। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26। 26 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये नेगेटिव MgBr है। ठीक है, इसकी D2O के साथ में आपको रिएक्शन करानी है, बट इसमें अपन देखें कि ये सिंपल एसिड बेस रिएक्शन ही होगी। तो डायरेक्टली आप यदि देखना चाहें D2O के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा, ड्यूटेरियम इस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है या डेल प्लस चार्ज तो इस पे होगा, इससे जाके लिंकअप हो जाए। यहाँ पे ड्यूटेरियम यहाँ लग गया और यहाँ पर मिथाइल जुड़ा हुआ है। अब अपने को ऐसा कहीं पे ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन इसको थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से सोचेंगे। किस तरह से सोचेंगे कि हमारे पास इसको अपन कार्बोनाइन की तरह कंसिडर करेंगे, कि कार्बोनाइन की तरह कंसिडर करेंगे कैसे, कि हमारे पास यहाँ पर ये नेगेटिव है। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा है, तो यहाँ पे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाइए। तो रेजोनेंस कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया नेगेटिव। अब इसके साथ आप एसिड बेस रिएक्शन कराइए, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट जो कि अपने को ऑप्शन में दिया हुआ है वो मिल जाएगा। यहाँ पर ऐसा प्रोडक्ट दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो ऐसा कब कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का क्या रोल होता है, कार्बोनाइन प्रोड्यूस करने का। तो अपन ने यहाँ पे कार्बोनाइन को कंसिडर कर लिया। कार्बोनाइन कंसिडर करने के बाद में अपन इसमें रेजोनेंस करा रहे हैं और रेजोनेंस से अपने पास डिजायर्ड प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर सिंपली पहले रिएक्शन कराते तो आपको यही प्रोडक्ट बनाना था, बट ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तब अपन ने थोड़ा डिफरेंट वे में इसको सोचा है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 27। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स ब्यूटेनोइक एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ब्यूटेन। तो ब्यूटेनोइक एसिड हमारे पास क्या होता है, CH3 CH2 CH2 COOH। अब यदि इसकी NaOH जो कि सोडा लाइम है, सोडा लाइम क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेशन करता है, यानी CO2 गैस यहाँ से रिमूव हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करा दी, CH3 MgBr के साथ करा दी। अब CH3 MgBr के साथ तो रिएक्शन और एसिडिक H वाले कंपाउंड के साथ में हो रही है, तो एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होती है, तो एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले हो जाएगी और हमारे पास मीथेन गैस बन जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पर रेड फास्फोरस प्लस HI, फास्फोरस प्लस HI जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये सभी को, लगभग सभी फंक्शनल ग्रुप्स को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर हमारे पास COOH है, रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ में इसका रिडक्शन कराएंगे तो ये सिंपल एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो नॉर्मल ब्यूटेन होगा। तो अपने पास अबव कन्वर्जन को केवल ऑप्शन ए से ही अटेंड कर सकते हैं अपन।
नेक्स्ट 28 है, विच अमंग द फॉलोइंग एल्कीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मेटल कार्बाइड्स। तो मेटल कार्बाइड से कौन कौन से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पर मीथेन होगा, क्योंकि मीथेन बेरिलियम कार्बाइड हो या एल्यूमिनियम कार्बाइड हो, इन दोनों का जब अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, मीथेन मिलता है। इसके अलावा एसिटिलीन और प्रोपाइन भी अपन प्रिपेयर कर सकते हैं, बट यहाँ पर वो ऑप्शन दिए हुए नहीं है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड बाय जिंक अमलगम विद HCl। ये हमारे पास कौन सा रिएजेंट है, क्लीमेंशन रिडक्शन में यूज होने वाला रिएजेंट है। और क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या होता है कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोनिल कंपाउंड यानी जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर अपने पास स्ट्रक्चर बनाया अपन फर्स्ट का, फर्स्ट हमारे पास इथाइल एसीटेट है, यानी ये एस्टर है, एसिटामाइड एसिडामाइड है, और एसिटिक एसिडिक एस्टर है, CH3COOH। बट ब्यूटेन टू ओन यानी 4 कार्बन इस तरह से C डबल बॉन्ड हो, जिनका अमलगम विद HCl के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये कीटोन है, तो यहाँ पर केवल कि जिंक अमलगम विद HCl से जो रिड्यूस हो सकता है वो है ब्यूटेन टू ओन, बाकी क्या है एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स है जिनकी रिडक्शन जिंक अमलगम विद HCl से नहीं हो सकता। नेक्स्ट 30 है, उसमें क्या पूछा गया है कि हमारे पास यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसकी D2O के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। तो जैसे ही हमारे पास ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, आप इसको गौर से देखें तो ये इस तरह से दिया हुआ है अपने पास, ठीक है। यहाँ पर MgCl इसकी D2O के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव ड्यूटेरियम को ले जाएगा और फाइनल कंपाउंड क्या बन जाएगा हमारे पास, फाइनल कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन विल बी फॉर्म्ड इन हाई यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि जैसे अल्काइल हैलाइड है, सोडियम ट्राईईथर के साथ में रिएक्शन करते हैं तो पहले बनता है R डॉट, जो कि सिमिलर R डॉट के साथ ही रिएक्शन करके RR का फॉर्मेशन करता है, यानी इवन एल्कीन्स यहाँ पर हाई यील्ड में मिलते हैं जो सिमिलर एल्कीन्स होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास केवल एक ऑप्शन है जिसमें दोनों तरफ क्या है, सेम पार्ट है, या 2 इक्वल पार्ट में को डिवाइड कर सकते हैं, बाकी को अपन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड ही नहीं कर सकते। तो ये है क्या, इवन एल्कीन, जिसको हाई यील्ड में बना सकते हैं बाय वुड्स रिएक्शन, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ये इवन एल्कीन्स है। तो इवन एल्कीन्स कैन बी ऑब्टेन्ड इन गुड यील्ड इन वुड्स रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट 32, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर हमारे पास देखिए ये वुड्स रिएक्शन ही है, बट यहाँ पर हमारे पास एक बार मिथाइल फ्री रेडिकल बन रहा है, जो कि मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ ही सेल्फ कॉम्बिनेशन कर लेगा तो हमारे पास इथेन बन जाएगा। इसी तरह से हमारे पास इथाइल फ्री रेडिकल है, ये इसके साथ कॉम्बिनेशन करके ब्यूटेन बना लेगा, बट एक क्रॉस प्रोडक्ट भी बन सकता है कि हमारे पास यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पर इथाइल है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो हमारे पास प्रोपेन बन जाएगा। तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने यहाँ पे, 3, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग रिएजेंट्स कन्वर्ट्स एल्काइल हैलाइड इनटू एल्कीन। यानी हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, उससे RH एल्कीन का फॉर्मेशन करना है, तो यहाँ पर अपन BU3SNH का यूज़ भी कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ये क्या करेगा, हाइड्राइड अपने को अवेलेबल कराएगा, अटैक कराएगा, X लीव कर जाएगा। उसी तरह से हमारे पास RX कि आप सोडियम ड्राईईथर के साथ में रिएक्शन करेंगे तो वुड्स रिएक्शन है, R डॉट बनेगा जो कि दूसरे R डॉट के साथ में रिएक्शन करके एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक। इसी के साथ RX की आपने R2CuLi जो कि एक क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्या देता है अपने पास, R- प्रोवाइड कराएगा, तो ये R- RX के R पे अटैक करेगा और हमारे पास कंपाउंड RR बन जाएगा। तो ये भी एक एल्केन है। दैट मीन्स हमारे पास A, B और C तीनों ऑप्शन से अपन एल्काइल हैलाइड से एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसलिए डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन द गिवन रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर कीटोन दिया हुआ है, कीटोन से यहाँ पर एल्केन में कन्वर्जन हो रहा है। दैट मीन्स हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए 2 मेथड यूज़ करते हैं। फर्स्ट यूज़ करता है क्लीमेंशन रिडक्शन और सेकेंड यूज़ करता है वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन के लिए जो हमारे पास रिएजेंट होता है वो होता है जिंक अमलगम विद HCl, और वोल्फ-किस्नर रिडक्शन का क्या रिएजेंट होता है, हाइड्राजीन इन बेसिक मीडियम। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा दिया हुआ है, हाइड्राजीन इन बेसिक मीडियम, ये है वोल्फ-किस्नर रिडक्शन।
तो आर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 35 में हमारे पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया गया, उसकी रिएक्शन D2O के साथ करा रहे, तो ये क्वेश्चन अपन प्रीवियस कर चुके। तो हमारे पास क्या है, सिंपल ये मिथाइल जुड़ा हुआ है, यही मिथाइल जुड़ा हुआ है, यहाँ पर MgCl D2O के साथ में रिएक्शन हो रही है। तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यहाँ पे नेगेटिव होता है, बेस की तरह एक्ट करेगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ड्यूटेरियम ले जाएगा और हमारे पास कंपाउंड कैसा बन जाएगा, हमारे पास कंपाउंड ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। यहाँ पर एक स्लाइटली चेंज होगा ऑप्शन नेम में, यहाँ पे CH3 का होल थ्राइज होगा, तब ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड इज कन्वर्टेड इनटू इथेन बाय हीटिंग इट इन ईथर मीडियम विद। तो हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड है CH3Br, ईथर में किसके साथ रिएक्शन कराए कि हमारे पास ये इथेन बना ले, तो सोडियम के साथ में आप रिएक्शन कराएंगे तो CH3 फ्री रेडिकल बनेगा, जो कि दूसरे CH3 फ्री रेडिकल के साथ में रिएक्शन करेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग एल्कीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइन, कि एल्काइन के रिडक्शन से अपन नहीं बना सकते, ऐसा कौन सा कंपाउंड यहाँ पर होगा। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा चेंजेस होंगे कि यहाँ पे कैन नॉट बी की जगह कैन बी प्रिपेयर्ड होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे मीथेन है, मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है अपने पास CH4, तो किसी एल्काइन से मीथेन अपन नहीं बना सकते, एल्काइन के लिए मिनिमम 2 कार्बन होना जरूरी है। बी हमारे पास है आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर ये होता है। अब यहाँ पर अपन एल्काइन कहीं पे भी लगा नहीं सकते क्योंकि कार्बन की वैल्यू सेटिस्फाइड ही नहीं होगी। सी हमारे पास है नियोपेंटेन, नियोपेंटेन में भी सिमिलर केस है, एल्काइन कहीं पर लगा ही नहीं सकते अपन। बट डी ऑप्शन है इथेन, इथेन हमारे पास है CH3 जो कि अपन किससे बना सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका आप 2 मोल हाइड्रोजनेशन कराएं तब इथेन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी यदि अपन करेक्शन करते हैं कि कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइन, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट्स मीथेन ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर। तो मीथेन रिएक्शन कार्बाइड की रिएक्शन से किससे बनता है, ओनली बेरिलियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड, कि अपन आइदर बेरिलियम कार्बाइड यूज करें या एल्यूमिनियम कार्बाइड यूज करें। वाटर के साथ में हाइड्रोलिसिस करने पे हमारे पास क्या बनता है, मीथेन बनता है। बट बाकी ऑप्शन देखें आप, जैसे कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड हमारे पास क्या देता है, एसिटिलीन देता है C2H2। इसी तरह से मैग्नीशियम कार्बाइड प्रोपाइन देता है C3H4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेरिलियम कार्बाइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 39 में हमारे पास यहाँ पर सोडियम ड्राइथर के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो किस तरह से इसकी रिएक्शन होगी देखते हैं। तो यहाँ पे Br लीव किया, यहाँ पे Br लीव किया, यहाँ पे क्या बनेगा, फ्री रेडिकल, यहाँ पे बनेगा फ्री रेडिकल, दोनों का कम्बिनेशन करा दीजिए। दोनों का कम्बिनेशन करा दिया तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या सा बन जाएगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल, ये कम्बिनेशन इस तरह से हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर और फिर एक Br यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक Br यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है, फर्दर अपन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 40 में अपने को पूछा गया आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमारे पास ये कंपाउंड क्या दिया हुआ है, ये कंपाउंड कुछ इस तरह से दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट फैटी एसिड्स के साथ। तो यहाँ पर जैसे आप हीट करते हैं या डिस्टिलेशन आप जिसे कहते हैं, तो ये CaCO3 रिमूव हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास एक रिंग का 5 मेंबर रिंग का कीटोन बन जाएगा। 5 मेंबर रिंग का कीटोन बन गया, जिसकी आपने जिंक अमलगम विद HCl के साथ में रिडक्शन कराएंगे। तो ये कौन सी रिडक्शन है, ये है क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन में कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.